खातून जो कि नेल्स एक्सटेंशंस, आईलैश एक्सटेंशंस लगाकर लाखों रुपए कमाती है। ये बिल्कुल एडवांस और इंटरनेशनल स्किल है। कस्टमर को कहते हैं हर वो डिज़ाइन जो आप लेके आए हमारे पास आपको एग्जैक्ट वापस कॉपी पेस्ट होके आपको मिल जाएगा। हमारी पर्सनैलिटी को एक बिल्कुल इन्हेंस और ग्रूम कर देती है एकदम से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। मैडम पहले मुझे ये तो बताइएगा कि ये नेल्स और आईलैश एक्सटेंशंस लगाकर इतना लाखों कैसे कमा लेती हैं? ये बिल्कुल एडवांस और इंटरनेशनल स्किल है जिसकी वजह से इसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रेशो पे चली गई है। मैंने और मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया मूव करना था। तो वहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि आउट ऑफ कंट्री कौन सा स्किल है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है या बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे। तो वहाँ से हमने फिर नेल्स का स्टेप लिया और नेल्स वहाँ के व्लॉग्स वगैरह सुनने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे नेल्स बहुत ज़्यादा है। जब स्टार्ट किया था, सीखा था, एक लड़की थी, 2 मंथ का कोर्स था, 60 क्लासेस का 2 लाख चार्जेस थे, 60 क्लासेस थी उसमें। फिर जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रो हो गए थे। फिर लेकिन आपको पता है क्लाइंट्स हमें बहुत सिखाता है, हर क्लाइंट एक नया डिज़ाइन लेके आता है और वो हमारे लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। बिल्कुल वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, हमने हमारे सीखने से भी डिफरेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 3 to 4 लाख से स्टार्ट हुआ था वो ये सेटअप, जिसमें हमने प्लेस का भी पे किया, साथ में अपना प्रोडक्ट रिन्यू किया, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई एक डिज़ाइनर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट किया। नेल्स की मुझे बताइएगा, नेल्स की कितनी टाइप्स हैं आपके यहाँ? हमारे पास हर वो टाइप है। हम अपने कस्टमर को कहते हैं चाहे कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पिक्चर ले आए, चाहे गूगल ले आए, चाहे यूट्यूब ले आए, जो भी पिक्चर आप हमें दिखाएंगे आपको एग्जैक्ट वापस कॉपी पेस्ट होके आपको मिल जाएगा, हर वो डिज़ाइन जो आप लेके आए हमारे पास। तो फिर उसमें सबसे कॉमन तो जो नेल्स की है वो एक्रेलिक्स है। आर्टिफिशियल नेल तैयार करते हैं उसको एक्रेलिक्स कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास मटेरियल होता है एक्रेलिक पाउडर, एक्रेलिक लिक्विड, एक्रेलिक जेल्स, वो हमारे पास होती हैं। हम नेल को लेंथ देने के लिए टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। जितनी लेंथ और जिस शेप में उन्होंने जाना वो पहले उनको लगाया जाता है, उसके बाद एक्रेलिक मटेरियल से बिल्डअप किया जाता है और ये खुद से रिमूव नहीं होते। जब तक जितना अरसा वो चाहें वो रख सकते हैं। इनको वो लेना पड़ता है, रीफिल लेना पड़ता है, रीटचिंग लेनी पड़ती है। जिनके नेल्स में इन्फेक्शन हो जाती है, जिनके नेल में फंगस होती है, उनको हम नहीं करते काम। उनको हम कहते हैं कि आप ना करवाएं, क्योंकि ये कवर है जिसमें ना इसको फ्रेश एयर मिल रही है ना इसको ऑक्सीजन मिल रही है। उनके लिए भी हो सकता है कि जिनके ऑटोमेटिक नेल्स ऊपर से जड़ से निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या उनको लग सकते हैं नेल्स आर्टिफिशियल नेल्स? नहीं, वो हमने ना कंडीशन के तौर पे देखते हैं। हमें देखना पड़ता है कि सरफेस कैसा है। अच्छा। छोटे नेल पे काम किया जा सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही ना हो तो उस पर नहीं किया जा सकता और वो फिर अनसेफ होता है उनके लिए भी। अनहाइजेनिक सा हो जाता है कि वो कवर रहने से उनकी हो सकता है कि अंदर कोई स्किन डैमेज हो जाए। बिल्कुल। ओके, तो चार्जेस पर अगर हम आए तो ये जो आप इतने खूबसूरत से नेल्स, आईलैश एक्सटेंशंस लगाती हैं, इनके चार्जेस मुझे बताइएगा। स्टार्टिंग होती है 6000 से, ठीक है। 6000 में जी, ये बिना डिज़ाइनिंग के। और जब डिज़ाइनिंग के साथ आता है तो 8, 10, 12 अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। अच्छा, मोस्टली जो गर्ल्स आती हैं आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो किस तरह के नेल्स चल रहे हैं, कौन सा स्टाइल चल रहा है, मतलब थोड़ा सा बता दें। नॉर्मली जो है ना वो ज़्यादातर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए ना तो 50-60% लोग फ्रेंच नेल्स लेते हैं। वो एक डिसेंट डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद आपका हाथ जो है ना वो कंप्लीट और लगता है। लेकिन समटाइम आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग या आपके गूगल पे कोई डिज़ाइन पसंद आ गए तो वो कोई इशू नहीं है। वो उनकी जो कलर स्कीम उनको पसंद है हम उनके मुताबिक काम कर देते हैं। मोस्टली लोग आईलैश एक्सटेंशन करवाते हैं लेकिन वो अनकंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत डरते हैं, खौफ होता है कि भाई हम अपने स्किन पे एक ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल फेक है। वो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से लगी जाती है, कितनी ड्यूरेशन होती है उनकी? ये बात जो है ना मैं सीखने वालों को भी बताऊंगी और करवाने वालों को भी कि जब हम लैश पे काम करते हैं ना तो लैश में बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। आपकी आंख बंद है, ऐसी कोई चीज़ जो हम मटेरियल यूज़ करें वो उसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। उसके इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने बाल हमारे पास एक आर्टिफिशियल बाल है जो कि एक अच्छी फाइन लुकिंग में हमारे पास है, जिसने टर्न देना है, जिसने एक लुक क्रिएट करनी है। वो पहले से बाल जो है ना उस शेप में बना हुआ है जिस लुक में उसने जाना है। अपने बाल के साथ जब हम उसको अटैच करते हैं, हेयर टू हेयर वर्क होता है। कोई ब्लड का, कोई सेंसिटिविटी का, किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। ग्लू की फ्यूम होती है लेकिन हम आंखों को 5 मिनट के लिए बंद रखते हैं। वो भी अब यूवी लैश ने ख़त्म कर दी है। आपको मतलब आपका एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ। तो यूवी लैश की फ्यूम जो है वो यूवी मशीन से ड्राई हो जाती है। नेल्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। जी बिल्कुल इस तरह से लैश में भी टाइप्स हैं। क्लासिक
क्लासिक है, हाइब्रिड है, वॉल्यूम है, विस्पी है, रशियन है, फॉक्सी है। फिर इसके अलावा हर वो स्टाइल, वो गूगल कैट आई लुक, डॉल आई लुक, ओपन आई लुक, ये सारा कुछ कलर्ड में भी है, कलर्ड में है, ग्लिटर्स में है, फंकी कलर्स हैं, सारा कुछ चलता है माशाल्लाह। बहुत मजे की चीजें कर रही हैं आप और लोग आके करवा रहे हैं। वही ना, वो जो हमने क्रिएटिविटी इतनी सारी फॉर्म्स में नहीं हेयर में करनी थी, वो हमने सारी इसमें भी लेके आए हुए हैं। यानी कलरफुल, आपको पता है बालों का कौन सा कलर है जो नहीं हो रहा, तो लैश में भी सभी कलर है। ये यूनिक चीज है, ये यूनिक चीज है। ग्लिटर्स में, कलर्स में। अच्छा, वो जो ग्लिटर्स वाली होती हैं, जो कलर्स वाली होती हैं, वो उनका कलर नहीं ना, वो तो कलर ना उनका कलर फेड होता है और ना ग्लिटर का ग्लिटर गिरता होता है ना। एक सोच आती है कि ग्लिटर गिर के आंखों में जाएगा और चुभने लग जाएगा, नहीं, वो अच्छे तरीके से फिक्स आउट होता है उन लैश पे, वो बिल्कुल भी नहीं गिरता। और स्किन से हम उसको दूर करके लगाते हैं, जब भी हम आंखें खोले बंद करें, वो बिल्कुल भी हमारी आंख के अंदर नहीं लगते। जैसे नेल्स के आपने चार्जेस बताए, ऐसे आईलैश की भी इसी तरह से 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लासिक है। और फिर लुक्स पे विस्पी लुक 8000 में करते हैं, रशियन लुक थोड़ा वॉल्यूम हैवी लुक होती है, वो 12000 में करते हैं। ब्राइडल लुक में ब्राइडल लुक में चली जाती है, बिल्कुल इसी तरह से। ब्राइड्स जब करो, अब बहुत कंफर्ट हो गया लोगों को, वो जो आर्टिफिशियल लैश फंक्शंस में लेते थे, अब वो सारे इस तरफ कन्वर्ट हो गए और उनको बहुत इजी हो गया। अब कोई कॉर्नर कहीं से उठ नहीं रहा किसी का, वरना मोस्टली इस तरह होता था कि ब्राइड स्टेज पर होती थी, जैसे कोई रिसेप्शन उनका चल रहा है तो आईलैश उतर रही है, वो बार-बार फिक्स करना होता है, बार-बार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब खत्म हो गई, ये टेंशन पुराने दौर की बातें हो गई। सही है।